ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में नगर निगम दक्षिण की ओर से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए रोजाना 2 शिविर लगाए जा रहे हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 8 पर परचम लहराया है। जोधपुर शहर, फलौदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसियां, सूरसागर, लूणी और बिलाड़ा विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि सरदारपुरा और भोपालगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में जिले के 2 विधायकों को भी स्थान मिला है। जिले की लूणी विधानसभा से तीसरी बार जीतकर विधायक बने जोगाराम पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं लोहावट विधानसभा क्षेत्र से जीते गजेंद्र सिंह खींवसर को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पिछले दिनों जिले में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी को हिंदी से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोमारकॉन 2023 में भी शिरकत की। सम्मेलन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन भी किया। उद्घाटन समारोह से पहले श्री मिश्र ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में बने होम्योपैथिक चिकित्सालय के भवन का लोकार्पण किया। जोधपुर वासियों को जल्द ही मेड़ता के रास्ते पुष्कर जाने का नया रेल मार्ग मिलेगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद जोधपुर ब्रह्मानगरी पुष्कर से सीधा जुड़ेगा। इसके अलावा जैसलमेर, नागौर और बीकानेर का सीधा रेल मार्ग आम जन को उपलब्ध होगा। इस रेल मार्ग के तैयार होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 5 वर्षीय और 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू करेगा। विश्वविद्यालय में LLB की 320 सीटें हैं। अब तक स्नातक स्तर के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। जिले में जल्द ही 200 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। इसके लिए साबावास रेलवे स्टेशन के पास करीब 49 एकड़ भूमि अवाप्त की जा रही है। निर्माण के लिए जरूरी जमीन के लिए सरकार 55 परिवारों को मुआवजा भी देगी। ये पार्क भगत की कोठी स्थित ICD से 5 गुना बड़ा होगा। जोधपुर जिले में पिछले शैक्षणिक वर्ष में 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कम रहने के बाद शिक्षा विभाग सचेत हो गया है। परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याताओं को कम परिणाम देने वाले स्कूलों में मेंटर के रूप में लगाया गया है। व्याख्याताओं को परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए स्कूल आवंटित किए गए हैं। इन डाइट व्याख्याताओं को मापदंड से कम परिणाम देने वाले स्कूलों में 1 महीने में कम से कम 1 बार निरीक्षण करना होगा। जोधपुर काजरी परिसर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए हैं। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अब खेतों में संतुलित उर्वरक और रसायनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए जोधपुर सहित प्रदेश की 254 पंचायत समितियों में ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे किसान पंचायत समितियों में ही मिट्टी पानी की सेहत की जांच करवा सकेंगे। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के 36 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को रेल लेवल से हाई लेवल में बदलने का कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसमें मंडल के 22 स्टेशनों पर कार्य शुरू हो गया है तथा तिलवाड़ा स्टेशन पर कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष स्टेशनों पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।